हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित फाइनेंस ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सहित विभिन्न पद से संबंधित है। टोटल 23 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूं पद के बारे में, उसके बाद इस पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस और एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर है, इससे रिलेटेड मैं आपको लेकर चलूँगा वेबसाइट पर और वहाँ से बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको कमेंट नहीं करना है, आपको सेल्फ डाउनलोड करना है। वीडियो के लास्ट में मैं लेकर चलने वाला हूँ वेबसाइट पर, जहाँ से आपको डाउनलोड करने की प्रोसेस बताऊँगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करें यह जो पद है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है और यहाँ पे 7 CPC के अनुसार जो सैलरी मिलेगी इससे रिलेटेड जानकारी है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए एक पद है और 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये पर मंथ सैलरी है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2 पद हैं, 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये पर मंथ सैलरी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 पद हैं, सैलरी है 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 5 पद हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 2 पद हैं। इलेक्ट्रिकल में जो है 2 पद हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए 6 पद हैं और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस में 3 पद हैं। सैलरी जो है L10 के अनुसार, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस के लिए जो सैलरी है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 19 मई 2025 तक है और फिजिकल फॉर्म में 26 मई 2025 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में आवेदन आमंत्रित है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको वेबसाइट पे, जहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। यह जो वैकेंसी है भारतीय समुद्री यूनिवर्सिटी का है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे पद है फाइनेंस ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस, यह पद है। यदि आप टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, या यहाँ पे आपको डिटेल जानकारी देख लेना है। डिटेल जानकारी आपको मिलेगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन और अदर जो पद हैं, तो डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे डिटेल लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ऐसे आने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनेंस ऑफिसर के लिए ये इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डिटेल जानकारी डाउनलोड करना है। ये अलग अलग है, मैं डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स से यहाँ पे क्लिक करके डिटेल जानकारी लेना है और रिक्रूटमेंट रूल असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और डिटेल जानकारी आपको प्राप्त करना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, डिटेल जानकारी प्राप्त करना है। और रिक्रूटमेंट रूल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और डिटेल जानकारी प्राप्त करना है। सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, डिटेल जानकारी आपको प्राप्त करना है और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, डिटेल जानकारी प्राप्त करना है। अब मैं आपको कैसे डाउनलोड करना है यह डिटेल जानकारी तो बता दिया हूँ। अब इससे रिलेटेड एज लिमिट क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्वालिफिकेशन है, यह सब डिटेल जानकारी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यह जो वैकेंसी है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में आवेदन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 पद दिया था और यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ रिक्रूटमेंट रूल्स पे, तो टोटल पद दिखा रहा है 6 और ग्रुप ए का पद है। सैलरी जो है 15,600 से लेकर 39,100, ग्रेड पे 6,000 है और एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए 7,000 ग्रेड पे के हिसाब से आपको नौकरी मिली गई। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेड पे 8,000 भी दिया है। तो यह जो है ग्रेड पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन के लिए कि जो 6 पद यहाँ पे बता रहा है,
तो कुछ पद हैं जो प्रमोशन बेसिस पे भरा जाएगा, कुछ पद हैं जो डिप्यूटेशन बेसिस पे भरा जाएगा और कुछ पद हैं जो सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसलिए 6 पद यहाँ पे बढ़ाया गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें इस पद से रिलेटेड, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में होना चाहिए। इसके अलावा नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं तो अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो है पीएचडी डिग्री अवार्डेड है तो आप अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस में बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में होना चाहिए, वो भी कॉलेज लाइब्रेरियन या पब्लिक लाइब्रेरियन लेवल का 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब जो पद हैं जैसे 6 पद हैं तो प्रमोशन के लिए जो पद भरा जाएगा इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं दिया गया है। डिप्यूटेशन के लिए जो है एज लिमिट है 45 साल। ऐसा हो सकता है कि 2 पद सरकारी नौकरी के लिए हो, 2 पद प्रमोशन के लिए हो और 2 पद डिप्यूटेशन के लिए हो, ऐसा हो सकता है। और इसमें कौन से पद हैं, जो 2 पद हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जो है इसके अलावा जो है सरकारी नौकरी के लिए जो है 50 साल एज लिमिट बता रहा है क्वालिफिकेशन। अब 2 साल जो 2 ईयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो पद हैं 2 ईयर जो है प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिप्यूटेशन और अब्सर्शन के आधार पर है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए नेट सेट या सेलेक्ट जरूरी है और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा और नेट सेट पास आउट हैं तो ही आप अप्लाई करेंगे। प्रमोशन के आधार पे जो पोस्ट है उसके लिए भी जो है नेट और सेट होना ज़रूरी है। यह मैं क्यों लाइब्रेरी के बारे में डिटेल जानकारी बता रहा हूँ, डिटेल जानकारी इसलिए बता रहा हूँ लाइब्रेरी के बारे में कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल से सबसे ज़्यादा वीडियो देखता है, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी से रिलेटेड डिटेल जानकारी बता रहा हूँ। जो पद है प्रमोशन के लिए 10 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस उसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए तब जाकर प्रमोशन होगा। डिप्यूटेशन बेसिस के लिए जो है जो रेगुलर सर्विस से रिलेटेड 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल पे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। मतलब एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ऐसा नहीं है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल इसमें बता रहा है। वो भी पे बैंड 9,300 से लेकर 34,800 लेवल का, ग्रेड पे 4,200 लेवल का होना चाहिए। और डिप्यूटेशन बेसिस के लिए एज लिमिट है 60 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी इसमें डिटेल जानकारी दिया है। तो इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं। अब मैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और 19 मई 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26 मई 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ 5 सेट फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। 5 सेट फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सही सभी डॉक्यूमेंट के 5 सेट आपको सेंड करना है और 7 दिन के बाद प्रोफेशनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू के लिए यह डिटेल जानकारी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, यह आपको प्राप्त हो जाएगी। कहाँ से प्राप्त होगी इसमें कहीं से भेजने का जिक्र नहीं किया गया है, बट ये है कि 7 दिन के अंदर ही इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जो डिप्यूटेशन बेसिस पे पद हैं 3 ईयर के लिए डिप्यूटेशन बेसिस पे लगेगा और 2 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी 5 साल आप डिप्यूटेशन बेसिस पे नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद और डिटेल जानकारी की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए imunt.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इजीली तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा जुलाई अगस्त 2025 में आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है तो 10th क्लास, 12th, डिप्लोमा, यूजी, पीजी डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर जो भी आपके पास एलिजिबल क्राइटेरिया हैं और फोटो, सारे डॉक्यूमेंट की PDF फाइल और सेल्फ सिग्नेचर करना है। यह सब डिटेल जानकारी है जो आपको लगेगा और यह पद ही ऐसा है कि यह सब डिटेल जानकारी आपको देना पड़ता है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से भी
दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। यहाँ तक तो पता चल गया। या कुछ फॉर्मेट दिया गया है जो आपके काम आने वाला है। तो एसीआर जो डिप्यूटेशन बेसिस पे पद है, तो उसके लिए एसीआर 3 साल के एसीआर की रिक्वायर है। तो यह सब डिटेल जानकारी आपके लिए दिया गया है। यह सब डिटेल जानकारी